What is up YouTube? I am Arupasis Das, a certified fitness trainer. आज बात करेंगे अबाउट वे प्रोटीन्स। मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वे प्रोटीन बनता कैसे है एंड एक वे प्रोटीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स जो आपने मुझे इंस्टाग्राम में पूछा था, आई विल ऑल्सो आंसर ऑल ऑफ दैट। पहला चीज़ कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन का बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट इज़ मिल्क। मिल्क में एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको बोलते हैं हम रेनेट। वो जब ऐड किया जाता है उसमें से कर्ड अलग हो जाता है और लिक्विड वे अलग हो जाता है। जो कर्ड निकल जाता है उसको अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें से पनीर बनता है या चीज़ बनता है। एंड जो लिक्विड वे होता है उसमें से बनता है वे प्रोटीन। तो वो लिक्विड वे को पैस्चराइज किया जाता है वापस से, और उसको फिल्टरेशन माइक्रो फिल्टरेशन किया जाता है, जिससे मिलता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। और अगर वही वे प्रोटीन आइसोलेट को और ज़्यादा फिल्टर किया जाए देन बनता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है वे प्रोटीन में से। ये प्रोसेस होता है ओवरऑल कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। तो सेकेंड चीज़ जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वे प्रोटीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। पहला चीज़ कि अगर आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट खरीदते हैं देन उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट होना चाहिए वे प्रोटीन, ब्रैकेट में वे प्रोटीन आइसोलेट और फिर कंसनट्रेट, ना कि पहले वे प्रोटीन कंसनट्रेट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना कि जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है अगर वो पहले रहता है देन आइसोलेट का मात्रा वो ज़्यादा रहता है एंड देन कंसनट्रेट, तो ऑब्वियसली एक आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। देन अगर आप देखेंगे कि वे प्रोटीन आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड में से कौन सा खरीदना चाहिए, ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज्ड बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें वे प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है एंड एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, बट उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप देखें कि आपको वे प्रोटीन कंसनट्रेट खरीदना है, आइसोलेट खरीदना चाहिए कि हाइड्रोलाइज्ड खरीदना चाहिए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट। उसमें आपका प्राइस भी बीचों बीच रहता है एंड बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा रहता है। सो द बेस्ट थिंग वुड बी गो फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन कंसनट्रेट खराब है। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू इवन पे फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट, गो फॉर कंसनट्रेट। अब मैं आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस का जो आपने मुझे इंस्टाग्राम में पूछे थे। पहला, इंडियन ब्रांड्स एंड फॉरेन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स फॉरेन ब्रांड्स में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों दूध से ही बनते हैं। अभी थिंग इज़ आपको आपके बॉडी को कौन सा सूट करता है, कौन सा ब्रांड सूट करता है, गो फॉर दैट ओनली। चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करता है, आपको कौन सा वे प्रोटीन आप यूज़ करते हो। अगर फॉरेन में भी बहुत सारे ब्रांड है, किसी का क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकता है जो आपको सूट ना करे, मे बी इंडियन का कुछ एक ब्रांड हो जो आपको परफेक्टली रिजल्ट दो। ऐसा कुछ नहीं होता इंडियन ब्रांड्स और फॉरेन ब्रांड्स की तरह। Second question, whether it is good to have 2 scoops of whey in a single day. People have a misconception that whey should not be consumed twice a day. It can make you fat. Again, whey प्रोटीन से मोटे हो जाओ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका कैलोरी इंटेक से ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आपका बॉडी एक्टिविटी उतना नहीं है तो आप मोटे होंगे। जो एनर्जी खाने में से मिलता है अगर वो स्पेंड ना हो तो आप मोटे हो गए ही होगे। वे प्रोटीन खा लेने से कुछ नहीं होगा। इवन और भी लोग ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप वे प्रोटीन खाते हैं एंड बीच में छोड़ देते हैं, वर्कआउट नहीं करते, तो आप मोटे हो जाते हो। गलत है। अगर आप वे प्रोटीन छोड़ देते हो बीच में से, अगर आप उसके बाद वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपका खाना पीना आलतू फालतू खाते हो, तो फिर भी मोटे होगे। वे प्रोटीन से कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आप वे प्रोटीन खा रहे हो तो आपका बॉडी बन रहा है, छोड़ दिया आप मोटे हो जाओगे। दैट कैन हैपन इफ़ अगर आप कोई लोकल ब्रांड ले रहे हो और वो कुछ इधर उधर की चीज़ें मिला रहे हैं, देन तो होना ही है यार। ओके, डब्बा वाला प्रोटीन में डायनाबोल होता है क्या? अभी वे प्रोटीन तो डब्बा में ही आता है। फर्स्ट थिंग, आपको पॉलीथीन में तो कोई देगा नहीं कि आपको भोग तो चढ़ाएगा नहीं ऐसे करके। तो हो सकता है, फॉर श्योर हो सकता है। एंड ये क्वेश्चन जो पूछा है
उसको भी पता है, हो सकता है। इट्स फ्रॉम आयुष। तो हाँ, डीबोल हो सकता है उसमें, या फिर कोई भी एनाबोलिक्स हो सकता है अगर आप एक वेरी चीप लोकल ब्रांड से ख़रीद रहे हो, या अगर आपको कोई गुरु आपको ऐसे सजेस्ट करा कि और बोल रहा है कि मेरे से ही लो तब जाके आपका बॉडी बनेगा, देन ऑब्वियसली डीबोल हो सकता है। अभी जैसे बात बोला कि मैंने वे प्रोटीन खाने से फूल जाते हैं या छोड़ देने से फूल जाते हैं, देन इसका ही साइड इफेक्ट हो सकता है वो। सो गो फॉर अ रेपुटेड ब्रांड जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों। थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी, थर्ड या फोर्थ, इज देयर एनीथिंग एज मेंस प्रोटीन, वुमेन प्रोटीन, प्रोटीन फॉर ओल्ड एज? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, होता है। मैंने एडवर्टीज में दिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि दैट समथिंग कॉल्ड मेन प्रोटीन या वुमेन हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, ओल्ड एज के लिए अलग प्रोटीन आता है। अगेन अगर मैं दो चीज़ में इसको सेपरेट करके बोलूँगा, एक वे प्रोटीन एंड अगेन देन मीट को, कि जब हम वे प्रोटीन को देखते हैं वो बनता कैसे है, दूध से, मैं बार बार बोल चुका हूँ। तो अगर कोई इंसान अभी दूध पीता है तो वो वुमेन के लिए अलग आता है, मेन के लिए अलग आता है, और ओल्ड एज या चिल्ड्रन के लिए अलग आता है? नहीं, राइट। तो ये बहुत ही सिली चीज़ है यार, ये सब एडवर्टीजमेंट गिमिक्स है कि उनका सेल बढ़े करके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मेंस के लिए। यार मिल्क में कौन सा आपका जेंडर बायसनेस होने लगा यार? वे प्रोटीन में भी, अभी न्यूट्रिशन में भी आप लड़का लड़की लाओगे? हद करते हो यार, रहने दो ना प्लीज़। देन मीट, अगर प्रोटीन का और एक सोर्स होता है मीट, तो चिकन क्या लड़कियों के लिए अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है, बच्चों बूढ़ों के लिए अलग होता है? कम ऑन मैन, थोड़ा सा सेंस लगाओ यार, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट बनाते हो। बहुत स्टूपिड है यार, बहुत स्टूपिड है। बेस्ट ब्रांड्स टू हैव, बेस्ट ब्रांड अगेन डिपेंड्स कि आपके बॉडी को क्या सूट करता है। ऐसे तो ब्रांड सब अपने आप को बेस्ट ही बोलते हैं, बट सम ऑफ द ब्रांड दैट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने यूज़ किया हुआ है बहुत पहले, दैट इज़ बायो एंजाइम वे फ्रॉम मसल ब्लेज, देन नेचुरल टीन, यही दो। आई थिंक दिस टू आर द बेस्ट। और फिर कीटो वे भी आता है फ्रॉम प्रो स्टैंडर्ड, वो भी एक अच्छा ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो। टू मच कोलेस्ट्रोल अलोंगसाइड प्रोटीन, कि क्या मतलब हुआ भाई? अर्चन भाई, क्या मतलब हुआ इसका? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टू मच कोलेस्ट्रॉल अलोंगसाइड प्रोटीन। अगर आपका जो मैं सोच रहा हूँ कि आप पूछना चाहते हो, टू मच कोलेस्ट्रॉल अलोंगसाइड प्रोटीन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या आप प्रोटीन इंटेक उतना रख सकते हो? सी, अब वो चीज़ डिपेंड करता है आपका डॉक्टर का रिकमेंडेशंस क्या है। एंड अगेन वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपके बॉडी एक्टिविटी के ऊपर, आपका कंजप्शन कितना होना चाहिए। अगर आपका कुछ मेडिकल फैक्टर है तब आपका कंजप्शन कितना होना चाहिए। बेसिकली द बेस्ट लाइन जो होता है प्रोटीन इंटेक का, अगर आप वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, देन 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर इफ़ यू आर ए एक्टिव पर्सन, इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स, इफ़ यू डू एक्सरसाइज, देन यू हैव वर्क, then I guess 1 to 2 times per kg of your body weight is good enough. अगर उससे ज़्यादा जाना, it doesn't make sense. So 1.4 to 2 is very good. एंड अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपका डॉक्टर बोला है कि उसको मॉडरेट रेंज में रखना है, देन कीप इट 1.1 to 1.5, इट्स गुड इनफ। And obviously you play sports, I know that. So 1.5 is a very sweet spot for you कि आप उसमें you can get better results, and आपका मेडिकल कंडीशन या कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी है तो वो स्टेबलाइज हो सके। मुझे ये भी नहीं पता ये अपने लिए पूछ रहे हो या किसके लिए पूछ रहे हो, बट या दैट विल बी अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर इफ़ यू हैव कोलेस्ट्रॉल। एंड अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है टू कीप इन ए मॉडरेट स्पॉट, दैट्स गुड इनफ। इफ़ और एल्स अगर डॉक्टर और कुछ रिकमेंड कर रहा है, देन गो फॉर दैट ओनली। So that's it for today's video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.